तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 5 कंटेंट फॉर्मेट एंड लीड मैग्नेट इन डिटेल। ठीक है, पहले क्लास नंबर 3 में हमने जो है ना वो शॉर्ट पढ़ा था लीड मैग्नेट क्या होता है, लेकिन आज जो है वो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। एक्चुअली सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कि लीड मैग्नेट होता क्या है। हर वो वैल्यूएबल चीज़ जो आप फ्री में अपने व्यूवर्स को देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आज एक वीडियो बनाई है, ठीक है। और मतलब आपको एग्जांपल देने के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है, अभी अभी अपलोड की है कि फ्री कोर्स है इस तरह कि अगर फ्री कोर्स सीखना चाहते हैं वो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे डीएम करें या फिर यही रील मुझे शेयर कर दें और मुझे जो है ना वो फ्री कोर्स डीएम कर दें, तो मैं आपको ये कोर्स दे दूंगा। इस तरह कोई वैल्यूएबल चीज़ कस्टमर को अपने व्यूवर्स को देना, तो उसको हम जो है ना वो लीड मैग्नेट बोलते हैं। अब ये जो चीज़ है ये ज़ाहिर बात है वायरलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे देखें कि हर वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जो आप फ्री में प्रोवाइड करते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को, व्यूवर्स को, तो उसको हम लीड मैग्नेट बोलते हैं। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर ई बुक है, गाइड है, आप किसी चीज़ का आप मतलब अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आप किसी को टेम्पलेट फ्री में दे सकते हैं। चेकलिस्ट, कोई आपकी फ़ाइल है जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बनाई हुई है तो आप फ्री में देना चाह रहे हैं एज अ लीड मैग्नेट। फाइल्स, वेबिनार्स हैं, जिस तरह कोर्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास अपना कोर्स नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप किसी और का कोर्स पकड़ें और व्यूवर्स को बताएं कि आज आपको मैं वो 50,000 का कोर्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ या 30,000 का वो कोर्स फ्री में देने वाला हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो ज़ाहिर बात है स्क्रिप्ट हमने बनानी होती है। तो आप जो है वो उस कोर्स को जो है वो ज़ाहिर बात है व्यूवर्स जाएंगे, सर्च करेंगे, किसी को सही मिलता है, किसी को सही कोर्स नहीं मिलता, तो आप जो है वो उस कोर्स को पहले फाइंड करेंगे अच्छा कोर्स कौन सा है, उसको फिर जो है ना वो आप अपने व्यूवर को दें। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इतना जो है ना वो आप कह लें कि कंटेंट मवाद है कि ढूंढना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग सही सिखाते हैं, कुछ नहीं भी सही सिखाते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ना एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, मैंने अभी भी सर्च किया था। हाँ, ये है। ये क्या करता है, ये इसी तरह लिंक पकड़ता है लोगों के, ठीक है, अपने दोस्तों के, और प्रमोट कर देता है उनको। और कहता है कि फ्री कोर्स सीखना है तो इस लिंक पे या फिर कमेंट करें या डीएम करें तो मैं आपको वो जो है ना वो कोर्स वगैरह भेज दूंगा। तो ये नॉर्मली ये कंटेंट इस तरह का यूज़ करता है। तो उसके बाद जी फ्री शिपिंग ऑफर दे सकते हैं। मतलब आप अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं वेबसाइट के बगैर इंस्टाग्राम के ऊपर तो आप फ्री शिपिंग दे सकते हैं। या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप कंसल्टेशन दे सकते हैं फ्री में, ठीक है। आधे घंटे की बातचीत कर सकते हैं किसी के साथ। तो ज़ाहिर बात है हर बिजनेस के लिए जो है ना वो लीड मैग्नेट अप्लाई होता है। अब आपका बिजनेस क्या है वो ज़ाहिर बात है अप टू यू है। अच्छा, लीड मैग्नेट में कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन लीड मैग्नेट जो है ना वो देने का कोई एक तरीका होता है। मैंने जिस तरह ये मैंने अब आज वीडियो बना के अपलोड किया, आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने अपलोड की है। ये जिस तरह मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है, मैंने कहा हुआ है कि अगर आप ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको। फॉलो प्लस सेंड दिस रील इन माई डीएम। फॉलो भी हो जाएगा, मेरे फॉलोअर भी मिल जाएगा, और मुझे जो है ना वो ये जो रील है ये मुझे अगर व्यूवर मुझे सेंड करेगा, शेयर करेगा मेरे डीएम में, तो सारी बात है मेरी इस रील पे शेयर्स भी आएंगे। तो सारी बात है मैंने बताया था पिछली क्लास में भी आपको, अगर शेयर्स आपके ज़्यादा आएंगे तो ऑफकोर्स आपकी वीडियो वायरल होगी। तो शेयर्स आएंगे, वॉच टाइम आएगा, आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स आप जो है ना वो आपकी वीडियो वायरल होगी। तो उसके बाद मेक श्योर करें कि जो है ना वो आप कमेंट ना कहें अपनी वीडियो के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं देख लूँ, किसी भी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अ, ये सारे जो है ब्रांड्स मैं आपको दिखाऊंगा आज की वीडियो में, ये सारे इसी तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप कह लें कि टाइप्स के बिजनेस हैं जो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखें ना, ये रील इसकी, इसने कहा हुआ कमेंट गाइड, ठीक है, एंड आई विल शेयर फ्री ई कॉम गाइड विथ यू। ये एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है अभी वो ही यूज़ कर रहा है। अब इसका जो एजुकेशनल कंटेंट है वो देखें 6,000, 5,000, 4,000, 8,000। लेकिन ये जो इसने फ्री चीज़ दी है उसने ट्रिगर किया है पैटर्न को, और देखने इसके ऊपर 15,000 भी है। मतलब ये क्या है कि ये वायरलिटी लाने के लिए मतलब बेस्ट तरीका है। अच्छा, उसके बाद आप ना जो मैं आपको तरीका बताने लगा था, आपने कमेंट नहीं बोलना अपनी वीडियो के अंदर जिस तरह मैंने भी बोला हुआ है। इसने बोला हुआ कमेंट, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने बोला हुआ है, अभी अभी वीडियो मैंने अपलोड किया है ये वाली, जिस तरह मैंने कहा कि डीएम करना है, कमेंट नहीं करना। कमेंट क्यों नहीं करना, जाहिर बात है इंस्टाग्राम को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो इंस्टाग्राम के सीईओ ने भी ये चीज़ बताई हुई है कि कमेंट कह देना अपनी वीडियो के अंदर, तो वो जो है ना वो इतना जो है ना आप कह लें कि इफेक्टिव नहीं होता जितना कि आप जो है ना वो आपके शेयर्स और आपकी वॉच टाइम डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर।
तो ये लीड मैग्नेट का आपको मैंने कुछ डिटेल बताना था। और उसके बाद हम कंटेंट फॉर्मेट के ऊपर ज़रा ना फोकस करते हैं कि किस तरह का जो है ना वो हम कंटेंट अपलोड करें। अब जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं और उनमें हमने पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, उसके बाद किस किस बिजनेस के लिए अप्लाई हो सकती है, हर बिजनेस के लिए अप्लाई हो सकती है। उसके बाद हम जो है ना वो वायरल होने के लिए एल्गोरिदम को पहले समझते हैं। उसके बाद हम कैसे रिसर्च करते हैं कि हमने किस तरह का जो है ना वो कंटेंट बनाना है। उसके बाद क्लास 4 थी हमारी, हम किस तरह कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, सारा कुछ। और उसके बाद आज क्लास 5 है कि हम जो है ना वो कंटेंट के फॉर्मेट कैसे रखेंगे, ठीक है। और अच्छा, कंटेंट फॉर्मेट के ऊपर हम जो है ना ये देखते हैं कि आपका जो है ना एजुकेशनल कंटेंट जो भी आपके बिजनेस के लिए है, आपका कंटेंट जो आप जो है ना वो स्पेशली कर रहे हैं फॉर क्लाइंट हंटिंग या फिर आप कह लें सेल के लिए, या जो आपका एंड गोल है, ठीक है, उसके लिए जो आप कंटेंट है आपका वो आप रेगुलर अपलोड किया करेंगे। अब वो किस तरह का कंटेंट है, ऑफ कोर्स आपकी फील्ड है, आपको पता होगा। मिसाल के तो मेरा ई कॉमर्स है, तो मैं सारा ई कॉमर्स का एजुकेशनल कंटेंट ही अपलोड करता हूँ। अगर आप देखें तो मैं मीम्स वगैरह वो जो थर्ड पार्टी कंटेंट होता है वो यूज़ नहीं करता, लेकिन वो करना चाहिए, ठीक है। मैं ज़रा कहता हूँ कि मेरा एजुकेशनल कंटेंट ही रहे, तो उसलिए जो है ना वो मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है ना वो मीम्स वगैरह और रिलेटेबल कंटेंट वगैरह अपलोड किया करें, ठीक है। अच्छा, ये आपने रेगुलर अपलोड करते रहना है। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, कि जो है ना वो आप जो है ना वो 3 4 5 डेली वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो करें, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद एएसएमआर कंटेंट आता है। एएसएमआर कंटेंट बेसिकली ये होता है कि जिसमें विजुअली हमें वीडियो दिखाई जाती है, मतलब उसने जो है ना वो कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती उसमें, और हमें जो है वो विजुअली सब कुछ दिखाया रहता है। अब जब एक वीडियो होगी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना आपको मैं एग्जांपल दूंगा। ये सारे एग्जांपल मैंने सर्च किए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, खुद भी सर्च करते हैं। एस्टन हॉल मैंने पिछले एग्जांपल दिया था क्लासेस में। अब इसका कंटेंट इस तरह का भी होता है कि इसमें जो है ना वो ये कुछ बोलता भी नहीं है कुछ वीडियोस के अंदर, और एएसएमआर वीडियोस बनाता है, ठीक है। ये रिलोड हो, मैं आपको चेक कराता हूँ। और कुछ वीडियोस में अपने ब्रांड्स के लिए, मतलब ओ सॉरी, अपने ब्रांड कह रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए ये वीडियोस वगैरह बनाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका। अगर देखें तो ये देख रहे हैं, अब ये जो वीडियो है, मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। अब इसमें अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो ये आपस में तो बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने यूज़ नहीं की हुई, तो जाहिर बात है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जस्ट वीडियो देखने के लिए आया हूँ। तो ये चीज़ होती है, इसको एएसएमआर कंटेंट बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वायरलिटी लाने के लिए इफेक्टिव है। और आप अगर इसकी प्रोफाइल को ज़रा सा एनालाइज करें ना, तो अगर जहाँ पे ये एएसएमआर कंटेंट वगैरह अपलोड करता है, ठीक है, वहाँ पे देखें 32 मिलियन व्यू, 40 मिलियन व्यू। और उसके बाद जहाँ पे अपना थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करता है, वहाँ पे इसको जो है ना वो व्यूज़ कम आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एजुकेशनल कंटेंट इसका कौन सा है। अ, इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये 5 एक्सरसाइज बता रहा है, मतलब कुछ चीज़ एजुकेट करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो 5 मिलियन व्यू हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एएसएमआर व्यू है, तो उसमें सारी बात है सब वीडियोस में ज़्यादा ही व्यूज़ आए हैं। अभी ये भी एक एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर ही है। कुछ बताना चाह रहा है, कैप्शन वगैरह में भी इसने सब बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो 2 मिलियन सिर्फ व्यूज़ हैं। तो और एएसएमआर का आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन किया, ठीक है। अब अपने बिजनेस के हवाले से तो ये काम कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको लीड मैग्नेट के लिए एक पिछली प्रोफाइल में एग्जाम्पल दिया, और आपको एएसएमआर वीडियोस के लिए इसकी प्रोफाइल ओपन करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह का कंटेंट होता है। वैसे तो एएसएमआर बहुत तरह का कंटेंट होता है, अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं जी, ये होता है एएसएमआर कंटेंट। आपके बिजनेस के हवाले से जो है ना एएसएमआर डिपेंड करता है कौन सा। अब अगर मेरी प्रोफाइल ओपन करें जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, तो ये एएसएमआर भी है और लीड मैग्नेट भी है इसमें। तो मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया है, ये मतलब एएसएमआर तो थोड़ा बहुत है ही, लेकिन लीड मैग्नेट है, ठीक है। लीड मैग्नेट के लिए मैंने ये लिखा हुआ है, और एएसएमआर इस तरह के मैं इसमें कुछ बोल नहीं रहा, मैं जस्ट जो है ना वो विजुअली दिखा रहा हूँ, लोग खुद जो है ना वो इस चीज़ को पढ़ें। अच्छा, एएसएमआर कंटेंट आप बात की जाए कि ये कितना अपलोड करना चाहिए, या आप एक वीक में जो है ना वो 2 वीडियोस अपलोड कर दें, ठीक है, बहुत है, ठीक है। अब बाकी जो मेन फोकस है आपका रेगुलर कंटेंट के ऊपर ही होना चाहिए। अब उसके बाद मीम कंटेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा चलता है ये कंटेंट, मैं खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको जो है ना प्रेफर करूँगा, आपको जो है ना सजेस्ट करूँगा कि आप मीम कंटेंट जो है वो मस्ट यूज़ करें। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है मीम इतनी ज़्यादा चलती है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको पता ही है कि इतना शेयरेबल कंटेंट है कि वो ऐसे ही जो है ना वो बंदे आप जब वीडियो अपलोड करता है तो वायरल होने लग जाती है। मैं आपको ना काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल है, आपको कुछ एक दे देता हूँ। ड्रॉपशिप के नाम से जो है ना वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये है। ये इसके ऊपर ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह के लिए प्रोडक्ट वगैरह सजेस्ट करते हैं, और ड्रॉप शिपिंग वगैरह उसके हवाले से जो है ना वो काम करते हैं। अच्छा, इसका जो है ना वो आप कह लें कि 90% जो है ना वो कंटेंट मीम्स के हवाले से है, ठीक है। ये देख रहे हैं सारा मीम्स ही मीम्स है।
तो ये अच्छा, एक और चीज, मीम्स अगर आपने अपलोड करनी है तो मीम रिलेटेबल भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने रैंडम सी मीम उठाई, आपको अच्छी लगी, आपने अपलोड कर दी। मीम जो है वो आपके बिजनेस के साथ रिलेट भी कर रही हो। मैंने यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है, मीम्स कंटेंट आपने अपलोड करना है बट रिलेटेबल, नॉट रेगुलर। अच्छा, नॉट रेगुलर आपने, जाहिर बात है, रेगुलरली इसके ऊपर फोकस नहीं करना। ये भी आप कह लें कि वीक में एक दो वीडियो इस तरह मीम्स आप जो है ना वो रिलेटेबल अपलोड कर दिया करें। अब मीम्स के लिए आप जो है ना वो यहाँ से भी वीडियोस उठा सकते हैं। ये जो है ड्रॉपशिप के प्रोफाइल से क्रम्बल है, उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैं, सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। अब क्रम्बल भी है, ये क्रम्बल पाकिस्तान, ठीक है, ये इनका भी सारा कंटेंट मीम्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। इनके प्रोफाइल अगर हम ओपन करें, ये इनका पेज अभी उड़ा हुआ है, फेसबुक ओपन, ये मैंने ओपन की हुई है। अच्छा, ये मैंने ओपन की हुई थी आपको एग्जांपल देने के लिए। इंस्टाग्राम में इनकी प्रोफाइल जो है वो बंद है। अब ये मीम है, ठीक है, 264K व्यूज़ हैं इसके ऊपर। और जहाँ पे इनका एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, कुछ बताना चाह रहे हैं, अपना ब्रांड प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इनका देखें ज़रा कितने व्यूज़ हैं, 11K। तो ये चीज़ है, मीम्स जो है ना वो ज़ाहिरी बात है, मीम्स हर बंदे के साथ रेट करती हैं, तो बहुत ज़्यादा शेयरेबल कंटेंट है, तो मीम आप वायरलिटी लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि वायरलिटी लाने के लिए आप रिलेटेबल कंटेंट, ये जो फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, मीम्स रिलेटेबल, ASMR, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं वायरलिटी लाने के लिए। और आप जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसको अपना जो एजुकेशनल कंटेंट, आपके अपना आपका बिजनेस का जो कंटेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो कुछ ना आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मतलब ये क्लास हमारी छोटी सी है, जस्ट आपको जो है ना वो आइडिया देने के लिए कि कंटेंट का किस किस तरह का फॉर्मेट आपको वैरायटी ला के देता है और किस तरह का फॉर्मेट आपको क्लाइंट ला के देता है। तो आपने क्या करना है, वैरायटी लाने के लिए ये और क्लाइंट लाने के लिए ये आपने फॉर्मेट जो है फॉलो करना है। लोग करते ही इस तरह, ठीक है। अब जैसा मैंने अभी अभी आपको क्रम्बल का एग्जांपल दिया, तो क्रम्बल क्या करता है, वो इसी तरह करता है, मीम्स यूज़ करता है जो है ना वो वायरलिटी लाने के लिए, और जो है वो अपना ब्रांड जो है उसके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करता है अपने कस्टमर्स वगैरह लाने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बंदा है, ठीक है, ये भी जो है ना वो अब इसका भी अपना पर्सनल ब्रांड है, ठीक है। तो अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जाहिर बात है सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता है। ये भी इसी तरह का जो है ना पैटर्न फॉलो करता है, मीम्स वगैरह अपलोड करता है, उसके बाद अपना एजुकेशनल कंटेंट भी अपलोड करता है। तो यही चीज़ें जो है ना वो आपने अप्लाई करनी है। ये एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल ब्रांडिंग वाली प्रोफाइल्स हैं। ये भी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है ये बंदा, ठीक है। ये जो है ना अब्दुल्ला, अभी अभी जो है ना वो कुछ टाइम हुआ है इसको भी मार्केट में आए, तो ये भी पर्सनल ब्रांडिंग ही कर रहा है। तो इसका भी जो है ना वो यही है कि कुछ लाइफस्टाइल अपलोड कर दिया, ठीक है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट अपलोड कर दिया। अब जहाँ पे लाइफस्टाइल अपलोड कर रहा है, जाहिर बात है वहाँ पे 23K व्यूज़ हैं इसको, और जहाँ पे अपना एजुकेशनल कंटेंट है वहाँ पे कम व्यूज़ आते हैं। तो ये जस्ट आपको एक जो है ना आपको कह लूँ कि एक एग्जाम्पल जो है ना आपको पैटर्न समझाना था कि इंस्टाग्राम का पैटर्न किस तरह काम करता है। यार जाहिर बात है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाहिर बात है एजुकेट होने तो आते नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा इंस्टाग्राम ओपन करता है तो जस्ट मीम्स के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये चीज़ है, आपको वायरलिटी लाने के लिए इंटरटेनमेंट का वाला कंटेंट और एजुकेशनल कंटेंट जो है ना वो आपको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना है। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, तो ये टॉपिक ज़रा छोटा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी पर्सनल ब्रांडिंग के कोर्ट में ऐड कर लिया जाए, और ये आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो है क्लास, ये ऑफलाइन क्लास है, ठीक है, ये लाइव नहीं है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स कर दूंगा। मिलते हैं क्लास नंबर 6 में, तो वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो सब जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।